चलो सामने ध्यान दो इधर। तो इससे पहले देख लो रीजनिंग का हो चुका है डायरेक्शन टेस्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुपात समानुपात के बारे में। किसके बारे में देखेंगे? अनुपात समानुपात क्या होता है उसको समझना है। और इसमें कुछ नहीं, क्वेश्चन को आपको देखते हुए सेम उसी हिसाब से आपको चलना रहता है। ठीक है, जिस टाइप का क्वेश्चन होता है उसी पैटर्न में उसको रेडी करेंगे। अनुपात को हम कैसे दर्शाते हैं? तो एकदम सिंपल होता है। जैसे कि मान लो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पास अनुपात मतलब ये होगा, जैसे मेरे को लिखना है 5 और 8 के बीच अनुपात लगाना है, तो ये चिन्ह होता है अनुपात कैसा है ना। और अनुपात को हम कैसे अनुपात को हटाएंगे तो इसको बट्टे में भी लिख सकते हैं। समझ आ पा रहा है? समानुपात जो होता है वो 4 संख्या में लगता है। जैसे कि मान लो यहाँ 5:8 है और इसी का रिलेशन दूसरे के साथ बताना है, तो उसके लिए बताएंगे समानुपात। क्या लगाएंगे? समानुपात। आगे लिख सकता हूँ 3:2 ऐसे करके, है ना। तो इस टाइप का जो डबल जो चिन्ह ये है इसको हम समानुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सिंगल है तो क्या बोलेंगे? अनुपात। इसी की लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? 5/8। समानुपात का मतलब होता है बराबर है। क्या होता है? और फिर आगे होगा 3/2। क्या होगा बता दो? तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसा आपको याद रखना है ना। तो अनुपात को एक सिंगल बट्टे में दर्शाते हैं। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। क्या होता है बता दो? बराबर। बाकी तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, जैसे क्वेश्चन आपको देगा उसी ढंग से आपको बनाना होता है। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से, इसमें क्या लिखा है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है। यदि ए अनुपात बी बराबर कितना दिया बता दो? 5:7 तथा बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है? 6:11। ठीक है ना। तो हमको निकालना है ए बी और सी का मान। किसका मान निकालना है? ए बी और सी का मान आपको इसमें निकालना होगा। तो देखो एकदम सिंपल है। आपको क्या क्या दिया प्रश्न में? पहले क्या लिखा है? ए अनुपात बी। क्या लिखा है बता दो? ए अनुपात बी, है ना। ए अनुपात बी का मान हमको लास्ट में निकालना है तीनों का मान। ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान हमको निकाल के बताना है प्रश्न के हिसाब से। सामने इधर ध्यान दो अभी फिलहाल। ए अनुपात बी का मान प्रश्न में कितना दिया बता दो? 5:7। कितना दिया है? 5:7। और बी अनुपात सी जो दिया है वो दिया है 6:11। क्या दिया है? 6:11। अब यहां पास देखो दो जगह खाली दिख रहा है, एक तो यहां पास एक जगह खाली मिल गया और एक यहां पास मिल गया, है ना। तो जस्ट आमने सामने वाले को वहां भर सकते हैं अपन। जैसे कि 7 के सामने खाली तो क्या भरा जाएगा? 7। और यहाँ 6 के सामने खाली है तो 6। ऊपर नीचे को नहीं भरा जाता। समझ आ पा रहा है? आमने सामने अगल बगल वाले को भर देते हैं। समझ आ रहा है? तो जस्ट 7 के बगल में खाली था 7 आ गया, और 6 के बगल में खाली था क्या आ गया? 6। अब आपस में इनका गुणा करा दो और इसका आंसर ला देंगे। तो ए का मान आ जाएगा 5 छक्के क्या मिलेगा? 30। क्या मिल जाएगा? 30। यहाँ 7 छक्के 42 और 11 सत्ते 77। अगर ये किसी एक ही संख्या से कट रहा होगा तो काट भी सकते हैं, नहीं कट रहा होगा तो इसी का हम आंसर बता देंगे। क्योंकि और नहीं कट रहे, सिंपल सी बात है ना। क्योंकि अनुपात का मतलब होता है जितना छोटा हो जाए उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना। वही आंसर आपको मिलेगा। तो 30 42 77 किसमें लिखा है? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमको देखने मिला। चलो इसको बनाओ, जल्दी से बनाओ। थोड़ा स्पीड करेंगे ना, समय थोड़ा कम मिलेगा, सरल अभी क्वेश्चन आ रहा है इसलिए। ए और बी का मान दिया है 7:9। बी और सी का मान दिया है 5:4। तो आपको पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। ठीक है, चलो बनाइए जल्दी। आया आंसर? चलो, तो हमें जो निकालना है उसको सीधा लिख दो। अच्छा लाए क्या है पहले पूछ लेता हूँ। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। डी आया है। चलो सामने ध्यान दो इधर। हमें निकालना क्या है बता दो? ए अनुपात बी अनुपात सी, इसी का मान निकालना है कि नहीं बताइए। चलो ए और बी का मान कितना दिया है? 7 अनुपात कितना है? 9। बी और सी का मान 5 अनुपात क्या है? 4। अब यहां पर देखो दो स्थान खाली दिखा, तो यहां पास क्या आ जाएगा? 9 और यहां पास 5, हाँ है ना। चलो 7 पंचे 35, एक ही ठम होगा सामने में,
बाकी कुछ करने का आवश्यकता है क्या? शुरू में 35 एक ही जगह, तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, डी इसका आंसर आ जाएगा, बाकी गुणा कर लेना है। आया कि नहीं समझ में? हाँ है ना? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, आपको क्या दी है। थोड़ा सा अलग होगा तो मैं बता देता हूं पहले क्या लिखा है। यहां लिखा है यदि ए बराबर दिया है b/3, क्या दिया बता दो, b/3, और फिर दिया है b बराबर कितना दिया, c/2, तो हमको पता करना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। किसका मान पता करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका मान हमको निकालना है। आया समझ में? तो यहां देख लो, ए के नीचे यदि कुछ नहीं है तो इसको एक मान सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताओ। बी के नीचे यदि कुछ नहीं है तो भी क्या मान सकते हैं, एक। और याद रखना कि यदि ए और बी हमको ऊपर में दे दिया और संख्या नीचे में दे दिया तो वही उसका वैल्यू होता है, वही उसका क्या होता है, मान। मतलब ए का मान क्या होगा, एक, और बी का मान 3, अनुपात के हिसाब से। समझ आ पा रहे हैं? तो यहां से हमको क्या प्राप्त होगा, ए अनुपात बी कितना मिलेगा, जल्दी बताओ, 1/3। आया ना? यहां से क्या मिलेगा, जल्दी बताओ, बी अनुपात सी कितना मिलेगा, 1/2, बी का मान 1, सी का मान 2, ऐसा है ना? अब ये क्वेश्चन देखो, पहले जैसा है कि नहीं, जल्दी बताओ। पहले जैसे था वैसे मिल गया, ए बी फिर बी सी, फिर तीनों का निकालना है अपन को एक साथ है, ठीक है। तो ए बी का मान कितना है, 1/3, बी सी का मान कितना है, 1/2, हाँ है ना? चलो तो यहां पास क्या आएगा, 3, यहां पास 1, तो 1 एकम 3 एकम 3, और 3 दूनी 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1, 3 और 6। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? तो जब भी इस प्रकार से बट्टे में दे देगा तो जिसके नीचे कुछ नहीं है वहां क्या ले सकते हैं, एक लेके इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो इसको बनाओ। अब इसमें तो डायरेक्ट दे दिया है, a/b का मतलब होगा a अनुपात b/c का मतलब b अनुपात c, और हमको फिर आगे बोला है a+b फिर पूरे का बट्टे b+c, इसका वैल्यू बताना है। चलो जल्दी करो, हो गया, इतना टाइम नहीं लेना है, इतना सरल क्वेश्चन है तो। हुआ क्या बताओ, आया आंसर, नहीं आ रहा है, आ गया? चलो बता दो, ऑप्शन नंबर ए किसी का, बी सी डी, कुछ नहीं आया, ऑप्शन गलत है। चलो ठीक है ना, हो सकता है ऑप्शन गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो बताओ क्या क्या दिया हमको, a/b का मान कितना दिया है, a/b का मान कितना है, 2/3, हाँ है ना? उसके बाद बताओ फिर क्या दिया, b/c का मान कितना है, 4/2, और हमको अब निकालना है यहाँ पास a+b फिर पूरे का बट्टे b प्लस क्या निकालना है, c, इसका मान हमको पता करना है ना? तो यहाँ देख लो, a का मान क्या मिला और b का मान 3, लेकिन यहाँ b का मान क्या मिल गया, 4। तो हमको इसको पहले एक मुश्त करना पड़ेगा, तीनों को एक में मिलाना पड़ेगा। समझ आ पा रहा है? तब हम इसमें मान पुट करेंगे, क्योंकि b का मान अलग अलग मिल रहा है, तो b के मान को सिंगल कन्वर्ट करेंगे तभी हमारा आंसर आएगा। समझ आ पा रहा है? ऐसा ही मत रख देना, यहाँ b का मान 3 है तो यहाँ 3 रख दोगे, यहाँ b का मान 4 है तो 4 रख दोगे, ऐसा नहीं होता। कैसी कर रहे थे क्या? एक मस्त किए थे तीनों को। चलो देखो, तब भी नहीं आ रहा आंसर, नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। चलो a अनुपात b बताओ कितना है, 2/3, b अनुपात c कितना है, 4/2। चलो यहां पास क्या आएगा,
3, यहाँ पास 4, यहाँ 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। अब इसी को आगे देख लेते हैं क्या क्या हमको दिया है। अब b का एक सिंगल मान प्राप्त हो चुका है कि नहीं, जल्दी बताओ। अब हम रख सकते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो a का मान कितना मिला 8, b का मान कितना मिला 12, फिर b का मान नीचे 12 और c का मान कितना मिला 6। तो चलो जोड़ दो, 12 और 8, 12 और 8 20, 12 और 6 18। और छोटा हो सकता है क्या? कितने बार में? 2 से कितना 10 और 2 से 9। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 10/9 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन लोग थोड़ा गलत डल गया है, ठीक है ना। आंसर क्या मिलेगा आपको 10/9 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन प्रिंटिंग मिस्टेक है। समझ आ पा रहा है? कर लोगे ना ऐसा वाला? आगे बढ़े। चलो चलो अब इसमें देख लो 4 संख्या वाला आ गया। इसको एक बार बता देता हूं, फिर दूसरा एक ठो आप लोग बना लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखो ध्यान से। अब क्या बोला है, ए बी बी सी सी डी, 3 ठो हमें अनुपात दिया और लास्ट में ए बी सी डी का मान एक साथ पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान से क्या क्या याद रखेंगे। तो यहाँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी हमको निकालना है, हाँ कि नहीं। तो जहां जहां जिस टाइप का वैल्यू है उसको रखते जाओ। पहले में देखो ए और बी का अनुपात कितना मिला 2:3। इधर ध्यान दो, सामने भी देखो मत। 2 अनुपात क्या मिलेगा 3, यहां उसी के नीचे रखूंगा मैं। फिर आगे देखो बी और सी का मान कितना मिला 4:5। क्या मिला? तो बी के नीचे 4 और सी के नीचे 5। पहले भी ऐसे कर ही रहे थे। अब एक ठौर मिल गया, सी अनुपात डी मिल गया 6:7। तो सी के नीचे 6 और डी के नीचे 7, उसके नीचे ही ऐसे रखना है। अब जहां जहां जगह खाली है उसके हिसाब से हम लोग काम कर लेंगे। समझ आ पा रहा है? आया ना, जल्दी बताओ। तो पहले तो अनुपात लगा देता हूं सब जगह जहां जहां हमको जरूरत है। आया ना। तो यहां पास 2 जगह खाली दिख रहे हैं, तो 3 को भर दो। यहाँ पास 3 और क्या आएगा 3, कोई दिक्कत नहीं। सामने वाले को भर देंगे। 5 के सामने खाली है तो 5 आ जाएगा। 4 के सामने खाली है तो 4, 6 के सामने खाली है तो 6। पूरा जगह अब कंप्लीट हो चुका है, देख लो। आया कि नहीं समझ में? अब इसको देखो गुणा करके सीधा अपन लिख देंगे, हाँ कि नहीं। चलो 6 चौक 24, 24 दूनी 24 दूनी क्या होगा 48। एक ही हम दिख रहा है, फिर भी गुणा कर देते हैं। 6 चौक 24, 24 तिया 72, 24 तिया 6 पंचे 30, 30 तिया 90, 5 सत्ते 35 तिया 105। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आएगा कि नहीं समझ में? तो चाहे 2 ग्रुप वाला हो चाहे 3 ग्रुप वाला हो, बनता वैसी है, है ना। भरना कैसे समझ आ गया? आमने सामने वाले को भर देना है। ऊपर नीचे भराता है क्या? नहीं। कैसे भरना बता दो। आमने सामने वाले को भरा जाता है। क्लियर है सबका यहाँ तक? आगे बढ़े। चलो इसको बनाओ जल्दी से। सेम क्वेश्चन दिया हूं, जल्दी से बना के दिखाइए। सेम क्वेश्चन एकदम, लेकिन जिस पोजीशन में वहां है उसी पोजीशन में लास्ट में आंसर बताएंगे। पोजीशन लास्ट में क्या है, गलत आंसर लाए थे लग रहा है, ठीक है। डी सी बी ए के क्रम में जमा के बताना है। निकालना तो पहले वैसी है, ए बी सी डी का निकाल लो। आंसर बताते टाइम उस क्रम में बताएंगे जिस क्रम में आपको पूछा है, तब उसका सही ऑप्शन ले सकते हैं। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ।
चलो ऑप्शन ए वाले, बी, सी, डी। सी आ रहा है। चलो गलती से ए लाए थे शुरू में। आया था ना। होता है हड़बड़ी ऐसी, और ऐसी देता भी एग्जाम में है। जो सीखे जल्दी जल्दी वैसी बना लेते हैं। चलो बताओ। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी को पहले निकालेंगे, क्योंकि नियम हमको इसका पता है। आगे पीछे करके नहीं निकाल सकते स्टार्टिंग में, ठीक है। चलो ए अनुपात बी कितना मिला बता दो। 1:2। बी अनुपात सी कितना मिला? 3:4। और सी अनुपात डी कितना मिला? 5:6। तो यहां पास आ जाएगा 2 और 2, यहां पास 4, यहां पास 5 और 5, यहां पास 3। तो सब की जगह अपन रेशियो लगा देते हैं। आया कि नहीं समझ में? इतना काम किए सब लोग। चलो अब इसके बाद हम कर देंगे गुणा, आए ना। और गुणा कर देते हैं। 5×3 = 15, एकम 15, 5×3 = 15, 15×2 = 30, 5×4 = 20, 20×2 = 40, और 6×4 = 24, 24×2। तो यही सेम चीज दिखेगा आपको ऑप्शन नंबर ए में। लेकिन ये आंसर है क्या? हमको जमाना कैसे है? पहले डी को लिखूंगा, फिर सी को, फिर बी को, फिर ए को, या उल्टा बता देंगे। समझ आ पा रहा है? ये हमको दिए ए बी सी डी को दिए, हमको आंसर लाना है डी सी बी ए। तो इधर से जो लिखा होगा वही मेरा आंसर होगा। समझ आ पा रहा है? तो उल्टे क्रम में ढूंढो कहाँ लिखा है। सी में 48, 40, 30 और 15। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? सी। इसी क्रम में हमको देखने मिलता है ये वाला। आया समझ में? आया ना? जल्दी बताओ, बन जाएगा? चलो इसको बनाओ। बनाना है वैसी, आंसर लाते समय जो पूछा उसी को बताएंगे बस। हम जो नियम सीखे हैं वो पूरा वहीं तक बनाएंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्वेश्चन जो पूछा उसी का आंसर बताएंगे फिर लास्ट में। नोट्स वगैरह बना रहे हो कि नहीं मैथ्स का? क्वेश्चन समेत इस बार बनाना पड़ेगा। मेन मेन आने लायक क्वेश्चन ही इसमें डला है, क्योंकि उसी क्वेश्चनों को बना बना के देखना है। बस एक बार नोट्स रेडी कर लो, बाकी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है समय के अनुसार। हो गया? आया आंसर? चलो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ऑप्शन ए में हाथ उठाए थे लास्ट। देखो इधर, चलो क्या लिखा है। यहां लिखा है देख लो। हमें निकालना तो पूरा है। पहले तो पी क्यू और किसका निकालेंगे? आर का रेशियो निकालते हैं पहले तो पी और क्यू का रेशियो देखो क्या है। 3 अनुपात कितना है? 4। क्यू और आर का कितना है? 8 अनुपात क्या है? 9। चलो यहां पास क्या मिल जाएगा? 4, और यहां पास 8। हमें आंसर केवल पी और आर का बताना है। इन दोनों का बस बताएंगे, बीच वाले से मतलब है क्या? नहीं, तो उसको गुणा भी मत करो। तो 8×3, देखो अगर मान लो कि यहीं पास अगर आपस में कुछ कट रहे हैं ऊपर में, तो काट सकते हो। जैसे 4×1 = 4 और 4×2 = 8, ऐसे भी काट सकते हैं। 3×1 = 3 और 3×3 = 9, ऐसे भी कट सकते हैं। है ना? तो यहाँ क्या मिला? 2। तो 2×1 क्या हो जाएगा? 2। और यहाँ 3 मिला तो 3। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 2 अनुपात क्या आएगा? 3। आया कि नहीं समझ में? तो पूरा गुणा करके काटोगे तो मतलब वही पढ़ना है। ये ऊपर ही में कट रहे हैं तो काट दो, सरल सरल मिल जाएगा आपको। आया बात समझ में? नहीं तो गुणा करके काटोगे, देख लो 8×3 = 24 और 9×4 = 36। फिर उसको काटोगे 2 और 3 मिलेगा लास्ट में। है ना? तो ऊपर में यदि कट रहे हैं तो भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर वही आना है। हाँ है ना? जल्दी बताओ, बन जाएगा? चलो बनाओ इसको।
ए बी का मान दिया है, फिर बी सी का मान दिया है, निकालोगे तीनों का ए बी सी का, लास्ट में आंसर दोगे केवल सी और ए का, और जो क्रम में पूछा वही क्रम में बताएंगे। सी अनुपात ए निकालना है तो सी और ए को ही बताएंगे उसी क्रम में, ठीक है। आ रहा समझ में? बना आंसर आया? चलो ऑप्शन ए वाले ए आंसर है। चलो देख लो सामने। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे तो तीनों का ए अनुपात बी अनुपात क्या निकालेंगे, सी। ए बी का मान कितना है, 2:3। बी सी का मान 4 अनुपात क्या है, 5। हाँ है ना। चलो यहाँ क्या आएगा, 3, और यहाँ पास 4। अब हमको केवल आंसर लाना है सी का और ए का, तो ये दोनों का गुणा कराओ, लेकिन जिस क्रम में पूछा उसी क्रम में बताऊंगा। तो क्या सी और ए में कुछ कॉमन है, कटने वाले नहीं है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, 8, और 5 दिया 15। लेकिन ये मेरा आंसर है क्या, नहीं। मेरे को बताना क्या है, सी अनुपात ए। तो सी का मान कितना, 15, और ए का मान कितना, 8। तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15:8। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? बना लोगे ऐसा वाला? चलो बनाओ इसको। ए बी बी सी सी डी सब को एक मुश्त करके निकालेंगे, और आंसर में लास्ट हम ए और डी का बताएंगे। चलो बनाओ जल्दी। तो आंसर आया? चलो बताइए। ऑप्शन ए, बी, सी, सी आ रहे हैं, डी। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बता दो। मेथड क्लियर है कि नहीं मन में? मेथड में कोई डाउट नहीं है? हाँ है ना, जल्दी बताओ। बाकी जो भी दिक्कत गुणा भाग करने में होगा वो आपकी गलती रहेगा, ठीक है। अगर नहीं कर पा रहे हो गुणा तो आपकी गलती है, लेकिन जो क्रम में हम, जो सिस्टम से हम बना रहे हैं उसमें कोई डाउट है तो पूछ लो ना। तो सबसे पहले हम किसका मान निकालेंगे, ए बी सी डी का मान निकालेंगे। ए बी का मान कितना दिया है बता दो, 8:15। बी सी का मान कितना दिया है, जल्दी बताओ, 5:8। और सी डी का मान कितना दिया है, 4 अनुपात क्या दिया है, 5। तो यहां पास क्या आएगा, 15, और यहां भी क्या आएगा, 15। यहां पास क्या आएगा, 8। यहां पास 5, यहाँ 4, और ये 4। तो जहां जगह खाली मिला उसको भरना है, हो गया खत्म। उसके बाद गुणा पूरक नहीं कराना है, जो जरूरत है उसी कराओगे। हमें जरूरत लास्ट में केवल किसका है, ए और डी का, बस तो जरूरत है। तो बी और सी को कराएंगे क्या गुणा, कोई मतलब नहीं है। तो ए को कराना है और डी को कराना है। उसमें भी अगर कुछ कॉमन है तो काट सकते हो, जैसे कि 5 और 5 कॉमन है, कट गया। 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, ये भी कट गया। 2 एकम, अच्छा सॉरी यहाँ काट देता ना, चलो ठीक है ना, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, देखा नहीं था। यहां तक क्लियर है? तो इस लाइन में केवल क्या बचा, 4, और इस लाइन में 15। तो आंसर कितना आएगा, 4 और 15। नहीं समझ आ रहा है ना, हाँ ठीक है ना, ए डी पूछा है क्या। तो हमारा अनुपात 4 अनुपात क्या मिल जाएगा, 15 हमारा करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी। उल्टा भी लिखे रहेगा, हमेशा उल्टा लिखे रहता है, गड़बड़ी करो करके आंसर में से वही उल्टा भी लिख के जरूर देता है। आया बात समझ में? बन जाएगा ना भाई। एक साथ गुणा करके काटोगे तो तकलीफ होगा, पहले मैं बोल चुका हूं, समझ आ रहा है। फिर ढूंढना पड़ेगा किससे किससे कट रहा है ऐसे करके। तो यहीं पास छोटा छोटा जो दिख रहा है ना, वहीं से काटना है अपन को, तब एग्जाम में जल्दी बनेगा और जल्दी आंसर आएगा। नहीं पहले वैसे ही करते थे सब लोग,
एक साथ पूरा गुणा कर लो फिर काटो, तो कोई उसका कोई मतलब है क्या? जब छोटा छोटा टुकड़े मिल गया है तो उसी को काट लो, क्या दिक्कत है? आया समझ में? चलो ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन इस टाइप का दिया है। 2:3, 6:11 और 11:2 का निकालना है मिश्र समानुपात। क्या निकालना है? या मिश्र अनुपात निकालना है। तो देखो ध्यान से, यहां पास क्या क्या मिला मेरे को? 2:3, उसके बाद 6:11 और लास्ट में 11:2। जब भी इसका मिश्र अनुपात पूछा जाएगा तो आपस में इसको गुणा करा दो, आपस में क्या करा देंगे? गुणा। और ऊपर में जो बचा, नीचे में जो बचा, उसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। क्या बोलेंगे? चलो ये देख लो, 11 से क्या कट जाएगा? 11, 2 से क्या कटेगा? 2, 3 एकम 3 और 3 दूनी। ऊपर में क्या बचा? नीचे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1। मेरा आंसर कितना आएगा? 2:1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसको बोलते हैं मिश्र अनुपात। क्या बोलते हैं? मिश्र अनुपात बोलते हैं। समझ आ पा रहा है? एकदम सरल होता है, जो भी दिया उसको लिख दो और गुणा करा के आंसर ला लो। आया समझ में? आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ परसेंटेज से रिलेटेड है। रेशियो पैटर्न में देखो ध्यान से क्या लिखा है। यदि m का 15% बराबर है n के 20% से, तो m अनुपात n निकालिए। क्या निकालिए? m अनुपात n। देखो ध्यान से क्या लिखा है। m का मतलब होता है गुणा, 15% का मतलब 15/100 बराबर है n का कितने परसेंट का? 20% मतलब 20/100। है ना? अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लो, यहां भी एक मान के चलता हूं। तो बराबर बीच में जब हो तो बराबर के नीचे वाला और बराबर के उस पार के नीचे वाला आपस में कटता है ना? ऊपर वाला ऊपर से कटता है, बराबर किधर और उधर, है ना? और बराबर के एक ही पक्ष की बात करेंगे तो ऊपर नीचे काट सकते हैं, ये नियम सबको याद रहेगा, है ना? अगर बराबर के दोनों साइड को काटना है तो वो नीचे का नीचे से कटेगा, ऊपर का ऊपर से कटेगा। समझ आ रहा है? एक ही पक्ष का, लेफ्ट तरफ का काटेंगे चाहे राइट तरफ का काटे, एक ही पक्ष लेंगे तो ऊपर नीचे काटना होता है। समझ आ पा रहा है? बिना पक्षांतर किए ऐसे ही हम काटते हैं, है ना? तो देखो 100 से क्या कट जाएगा? 100। 5 से 3 बार में और 5 से 4 बार में। अब देखो मेरे को क्या मिला, यहां मेरे को 3m क्या मिला, यहां क्या मिला? 4n। क्या मिला बता दो? 4n। जो m के साथ लगा है वो उसका मान नहीं होता, जो उसके आगे खड़ा है वही उसका मान होता है। तो m का मान होगा 4 और n का मान 3। ऐसे अपन को बताना है, पक्षांतर से बचना है, समय वेस्ट नहीं करना है। समझ आ पा रहा है? अगल बगल में चिपका हुआ है तो उसका मान होगा क्या? सामने में जो है वो वही उसका मान है, ऐसा करके। समझ आ पा रहा है? हाँ कि नहीं? तो हमको निकालना क्या था बता दो? m अनुपात क्या निकालना है? n। तो m का मान क्या है? 4 और n का मान क्या है? 3। तो ये मेरा आंसर आएगा 4:3। ऑप्शन नंबर देख लो, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कर लोगे ऐसा? तो बिना पक्षांतर के आपको हर चीज को सॉल्व करना है। कर लोगे ऐसा? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, अलग पैटर्न है, सेम होगा तो बनाएंगे। यहाँ क्या लिखा है? 7:x बराबर 17:5, फिर अनुपात करके क्या लिखा है? 22:5। है ना? 22.5 है ना? तो x का मान निकालेंगे ना। चलो इसको देख लो कैसे बनाएंगे। क्या क्या लिखे बताओ? 7 बट्टे क्या लिखेंगे? x बराबर 17.5 है ना?
तो पढ़ने मिस्टेक हो गया था। फिर क्या है बता दो, 22 दशमलव क्या है 5। दशमलव जब सेम अंक के पहले होता है, दशमलव का कोई अर्थ होता है क्या? इसको पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? दशमलव भिन्न नहीं पढ़े होगे अभी? हाँ, कुछ लोग पढ़े हैं, चलो ठीक है ना। जैसे एक अंक के पहले है, यहां भी एक अंक के पहले है, तो दशमलव कट जाता है। क्या कट जाता है? दशमलव। बाकी जो अन्य चीज बचे उसको हम देख लेंगे कि हमको क्या मिलेगा। समझ आ पा रहा है? तो यहां से देख लो क्या क्या हमको मिल रहा है। तो इसको सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, 7/x बराबर 175/225 लिख सकते हैं। समझ आ पा रहा है? अब इसको काट दो किससे? 25 से। चलो 25 से काटो। 25 से कितना बार में कटेगा देखो, जल्दी बताओ। 25 से 7 बार में, ठीक है ना। और ये 25 से 9 बार में, ठीक है ना। हाँ है ना। 7 से 7 आपस में कट जाएगा, एक्स को एक तरफ भेज देंगे तो 9 इधर आ जाएगा। तो एक्स का मान क्या मिल जाएगा? 9 इसका करेक्ट आंसर आएगा, है कि नहीं? ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए। आया बात समझ में? हाँ है ना। दशमलव जब सेम अंक के पहले होता है, दशमलव हट जाता है, बाकी जो सॉल्व ऐसे ही कर देंगे। क्लियर है कि नहीं? हाँ है ना, जल्दी बोलो। चलो चलो, कुछ नए नए क्वेश्चन है, इसको पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है? सेम आएगा तब बनाना। चलो यहां देखो क्या लिखा है, पढ़ो। यदि 1/5 अनुपात 1/x इक्वल टू क्या दिया बता दो? 1/x अनुपात 1/125 ये है। तो आपको x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। आया बात समझ में? चलो, तो x का मान निकालने से पहले ये जो अनुपात दिया है, मतलब अनुपात का मतलब बट्टे या भाग होता है, इसको गुणा में कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे? गुणा में। तो ये 1/5 का 1/5 ही रहेगा। अच्छा, इसको नीचे से मत काट देना, बीच में से क्या है, भाग है तो नहीं कटेगा, गुणा रहता है तो कट जाता है। समझ आ पा रहा है? तो भाग को गुणा बनाऊंगा तो आगे की संख्या पलट जाता है, 1/x जो हो x/1 हो जाता है, बस। ये वैसी का वैसी रहेगा। अगर इसको मैं गुणा लिख देता हूं तो 1/125 क्या हो जाएगा? 125 क्या हो जाएगा? 1। ऐसा आया समझ में? आया ना। चलो अब इसमें देख लो, जहां से जो कट रहा है उसको अपन काट के लिख देते हैं। आया ना। समझ आ पा रहे हैं यहां तक कि नहीं? चलो एक्स वाले के एक तरफ कर दो, एक्स और एक्स गुणा होगा तो क्या मिलेगा? एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहां देख लो ध्यान से, कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है। चलो 25, 125 × 5 करना पड़ेगा ना। कितना आ जाएगा? 5×5 क्या होगा? 25। जल्दी बताओ, 5×5 क्या हो जाएगा? 25। हाथ में कितना आया? 625 आ रहा है क्या? 600 क्या आ रहा है? 25। थोड़ा ऑप्शन गलत लिख गया है। एक्स यही रहेगा, ये बन जाएगा वर्गमूल, है ना। तो वर्गमूल 625, और 625 से क्या बाहर आएगा? कितना बाहर? 25। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 25। इसमें थोड़ा पॉइंट डल के ना गलत हो गया है, ये जो है इसमें पॉइंट नहीं डलना था, ये इस टाइप से आपका रहेगा। यहाँ पास आंसर कितना आएगा? 25 आपका रहेगा। ये थोड़ा गलती से हो गया है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बता दो? डी ऑप्शन 25, मतलब सॉरी डी आंसर 25 आएगा आपका। आ रहा है कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। तो आपको जो नियम है वैसे ही चलेंगे। देखो, भाग को गुणा बनाना एकदम आसान है कि नहीं? बाकी कैलकुलेशन है, एक्स का मान तक निकालेंगे, बस। कर लोगे ऐसा? आगे बढ़े। चलो इसमें देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन समझेंगे। चलो यहां लिखा है, ये भी थोड़ा, ये क्वेश्चन नंबर था पहले वाला, इसको हटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहां से पढ़ेंगे, क्या लिखा है? वह परिमेय संख्या क्या होगी? परिमेय संख्या मतलब हम बट्टे में बताते हैं, जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ होगा, पूछ रहे हैं। देखो मैं परिमेय संख्या ले लिया x/y, क्या ले लेता हूं बता दो? इसका जो अनुपात 1/27 के साथ वही है जो आपका 3/11 का, 3/11 का जो अनुपात है
वो 5/9 के साथ है बोल रहे हैं। ये बात समझ आएगी नहीं बताओ? लाइन को पढ़ो ध्यान से। वह परिमेय संख्या क्या है जिसका 1/27 के साथ वही अनुपात है जो 3/11 का 5/9 के साथ है, पूछ रहे बोल रहे हैं। आया कि नहीं समझ में? इनका अनुपात लगभग सेम आता है, पूछ रहे हैं। तो वह संख्या बताओ यहाँ पास उसका मान क्या आएगा करके। समझ आ पा रहा है यहाँ तक? चलो तो पहले मैं भाग को क्या बनाएंगे बता दो, गुणा। तो x/y ऐसे ही रहेगा, भाग बन जाएगा गुणा, ये कितना हो जाएगा 1/27 क्या बन जाएगा 27/1 बराबर 3/11 वैसी वैसी रहेगा, 5/9 क्या बन जाएगा 9/5। हाँ है ना? अब देखो ध्यान से, यहाँ ये 9 तिया 27 एक साथ गुणा हो जाएगा और 27 को काट लेगा वो। आया बात समझ में? अब देखो x और y यहीं रख देता हूं मैं, एक का गुणा ऊपर हो जाएगा, एक एकम एक हो जाएगा पूरा, और 11 पंचे नीचे क्या हो जाएगा 55। तो यहाँ आंसर कितना मिलेगा 1/55। तो वह परिमेय संख्या क्या है बता दो 1/55। ऑप्शन नंबर क्या आएगा 20 का करेक्ट आंसर आएगा। आए कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा वह परिमेय संख्या क्या है, तो आपको x/y मान के चलना है। क्या मान के चलना है x/y। बाकी क्वेश्चन तो बोला वैसे ही किया हूं बस। आया यहां तक समझ में? आया ना? चलो चलो देखो यहां क्या लिखा है, देखो किसी समय पर 1.4 मीटर ऊंचाई के एक लड़के की परछाई की जो लंबाई है वो 1.2 मीटर बनता है। इसी समय पर एक भवन की जो परछाई की जो लंबाई है वो 5:4 है। तो भवन की ऊंचाई बताना है। ठीक है, देखो समय दोनों के लिए सेम है, तो समय जब सेम है तो परछाई का रेशियो भी सेम होगा, परछाई और ऊंचाई का अनुपात भी सेम होता है। तो समय बराबर यहाँ क्या रख सकता हूं बता दो, समय दोनों के लिए समय वही है। तो सूर्य की किरणें उसी एंगल से पड़ रहे हैं उस लड़के पर और उस भवन पर। ठीक है, तो अगर हम लड़के का बात करें तो लड़के का जो हम यहां पर देखेंगे ऊंचाई, लड़के क्या क्या बताएंगे ऊंचाई और परछाई दोनों का जो अनुपात सेम होगा, किसके अनुसार भवन का ऊंचाई और भवन का परछाई, उसी के हिसाब से। ये बात समझ आए कि नहीं जल्दी बताओ। समय जब बराबर होता है तो ऊंचाई और परछाई का जो रेशियो होता है सब के लिए सेम होता है, जितना ऊंचाई होगा उतना उसका परछाई रहेगा। समझ आ पा रहे हैं? तो रेशियो में कोई गड़बड़ नहीं होता, सबका रेशियो सेम होता है। आया बात समझ में? चलो तो यहां देखो लड़के के बारे में क्या लिखा, लड़के की ऊंचाई कितना मीटर का है 1.4, और उसका परछाई कितना मीटर लंबा बनता है 1.2। इस टाइप से बोल रहा है। यहां तक क्लियर है सबका? अब हमें भवन का ऊंचाई नहीं पता है तो x मान लो, लेकिन भवन की परछाई की लंबाई कितना है 5:4। तो ऐसे लिख, सॉरी 5.4 लिख देंगे। यहां तक समझ आए कि नहीं जल्दी बताओ। तो लड़के के लिए भी समय वही है, भवन के लिए भी वही समय हो रहा है। तो ऊंचाई परछाई का रेशियो सबके लिए बराबर होता है। हाँ कि ना? उसी के हिसाब से इसका मान निकाल देते हैं। चलो देख लो यहाँ पर ध्यान से, इसको एक बार ठीक करके लिख देता हूँ। सेम अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव का कोई अर्थ नहीं होगा, इसको लिख सकता हूँ 14/12। क्या लिख सकता हूँ बता दो, यहाँ हो जाएगा x/5 दशमलव क्या होगा 4। यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ है ना? चलो आगे बढ़ा देता हूँ इसको, इसको और छोटा कर दो। 2 से काट दो 6 बार में, और 2 से कितना 7 बार में। इसको 6 से काट दो, 6 नियम 54, तो 0.9 यहाँ आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब 9 को इधर गुणा करा दो, 9×7 63, 9×7 63। एक अंक के पहले दशमलव है तो दशमलव लिख दूंगा। यही मेरा आएगा x का वैल्यू। किसका वैल्यू आ जाएगा x का। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में? जल्दी बताओ। तो एकदम सिंपल है, जब भी ऊंचाई परछाई वाला क्वेश्चन आएगा तो इसी ढंग से बनाया जाता है। जब भी समय सबके लिए सेम होता है तो किसका रेशियो सब में इक्वल होगा बता दो, ऊंचाई परछाई का रेशियो सबके लिए क्या होता है बराबर। हाँ है ना? बाकी तो सॉल्यूशन है, कुछ किए नहीं अपन, बन जाएगा यहां तक। हाँ है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें। चलो इसको बनाओ, चलो ये सरल क्वेश्चन है, इसको आप लोग बना के दिखाओ।
आपको x और y का मान दे दिया है और कोष्टक में उन्हीं का मान पुट करके आंसर आपको लाके दिखाना है बस। ठीक है, जल्दी। साथ में चिपके रहते हैं मतलब वो गुणा के फॉर्म में है ना। x और y का मान बस पुट करेंगे अपन और आंसर हमारा आ जाएगा। हो गया, आया आंसर। चलो ऑप्शन ए वाले, ऑप्शन बी, सी, डी। डी आ रहा है। चलो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम कोई दिक्कत नहीं आएगा। x अनुपात y का मान कितना दिया बताओ प्रश्न में? 5:2। इसका मतलब यह है कि x का मान कितना है 5 और y का मान 2, यही दिया है। अब आपको जो कोष्टक में दिया उसका मान हमें लाना है। 8x प्लस में 9y, कोष्टक बंद, फिर अनुपात है, फिर क्या है 8x प्लस में 2y, इसका मान हमको बताना है बस, है ना। तो 8 का 8 हो जाएगा, x के जगह मैं क्या रख सकता हूं 5, ये लो, प्लस 9 का 9, y के जगह कितना रख सकता हूं 2। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ ना, जल्दी बोलो। चलो ये देख लो, हो जाएगा 8, x का मान कितना है 5, 2 का 2, y का मान कितना है 2। अब सॉल्व करके लिखना बस, देख लो 8 पंचे 40 और 9 दूनी 18, तो 40 प्लस 18 कितना हो जाएगा 58, 58। बीच में अनुपात 8 पंचे 40, 2 दूनी तो 40 और 4 44, और छोटा होगा तो कर दो, 2 से कट रहे हैं। चलो 2 दूनी 4 और 2 नियम 18, और 2 से कितना 22 बार में, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 29:22। 29 और 22 कहाँ लिखा? ऑप्शन नंबर डी। 22 29 भी लिखे, इसमें गड़बड़ी नहीं करना है। समझ आ पा रहा है? बन जाएगा। तो एकदम सिंपल पैटर्न है, मान आपको देगा, इक्वेशन देगा, पुट करो आंसर लाओ, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। हाँ है ना, जल्दी बताओ, आगे बढ़े। चलो सेम क्वेश्चन है, जल्दी बना के दिखाओ इसको। सेम क्वेश्चन एकदम, m और n का मान दिया है, इक्वेशन में जो आपको बोला गया है उसका मान आपको बताना है। अब सीख चुके हो तो डायरेक्ट गुणा करा दो, 3 का 2 का, सीधा आंसर लाओ, क्या दिक्कत है, मन में ही हो जाएगा, बिना पेन चलाए भी कर सकते हो। चलो बताइए, हो गया? नहीं है आंसर? ऑप्शन गलत है क्या? हाँ, ऑप्शन में नहीं है क्या? ये कैसे डल गया ऑप्शन आज, बहुत सारे गलत हो रहे हैं ना ऑप्शन। चलो कोई दिक्कत नहीं, मेथड क्लियर है सबका। चलो देख लो, सीधा मान रख दूं क्या? चलो यहां देख लो, हम इसका मान निकालना है, m का मान कितना है 3, यहीं पर देख लो, m का मान हमको कितना दिया है 3, और n का मान कितना है 2, इसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे, हाँ है ना। चलो तो देख लो यहाँ पास m का मान 3 है, तो 4 तिया कितना होगा 12, n का मान 2 है तो 5 दूनी 10। आगे फिर देख लो, 3 है तो 4 तिया 12, फिर 5 दूनी, सेम दे दिया है क्या? यही गड़बड़ हो गया है लग रहा है क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ कितना आ जाएगा 22 अनुपात कितना आ जाएगा 22, ठीक है ना। तो कट के क्या आएगा 1:1, तो ठीक है, आंसर ये आना था। क्वेश्चन में ना यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ कुछ संख्या ना दूसरा लिखा था दरअसल, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको रहने देंगे, इसको नहीं बनाते। समझ आ पा रहा है? इसको छोड़ देता हूँ, प्रिंटिंग मिस्टेक के कारण इसको छोड़ देते हैं। समझ आ पा रहा है? चलो अगला क्वेश्चन देख लो क्या लिखा है।
अब आपको पूरा इक्वेशन दे दिया है, लास्ट में ए बी का रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। चलो इक्वेशन में बताओ क्या क्या दिया है। इक्वेशन में आपका लिखा है 2a प्लस 3b, फिर नीचे आपका क्या दिया बट्टे करके 3a माइनस 2b इक्वल टू क्या दिया है 19:9। क्या दिया बता दो 19:9। अब इस पूरे को सॉल्व करना है और लास्ट में a अनुपात b निकालना है। क्या निकालना है बता दो, a अनुपात b निकाल के दिखाएंगे। समझ आ रहा है। चलो तिरिया गुणा करा दो, 9 को इधर गुणा कराओ, 9 दूनी 18a प्लस 9 तिया 27b इधर 19 तिया 57a माइनस 19 दूनी 38b। ए वाले को एक तरफ करो, बी वाले को एक तरफ करो, ठीक है, हाँ कि नहीं। तो यहां हो जाएगा 18a प्लस वाले इधर आके माइनस में 57a इक्वल टू माइनस 38b इधर माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा 27b। यहां तक क्लियर है सबका। चलो 57 में 18 घटाओ तो जल्दी से 39a। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही लिखूंगा मैं उसको। चलो 27 और 38 जल्दी 65 बी, वो भी किस में आएगा आपका माइनस, ये भी किस में आना था माइनस में, बड़ी संख्या के सामने तो माइनस माइनस कट जाएगा आपस में। 13 से भी कट रहे क्या बताओ, 13 तिया 13 पंचे 65। तो यहां हमको देखो क्या मिला 3a इक्वल टू क्या मिला 5b। क्या मिला बता दो 5b। यहां तक क्लियर है सबका, है ना। चलो तो ऐसा बताया था ना, a का मान कितना होगा और b का मान 3। तो हमको निकालना क्या है a अनुपात b बराबर क्या आएगा 5:3 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, ऑप्शन सी इसका आंसर आएगा। आया कि नहीं समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। देख लो अनेकों प्रकार के पैटर्न है अनुपात समानुपात में, ठीक है। हर पैटर्न एकदम सरल है, एक दो बार बनाओगे मतलब बन जाएगा, वो एग्जाम में आराम से बनता है। क्वेश्चन आया मतलब खुश हो जाना कि क्वेश्चन हमसे बनेगा ही करके, गलत ये नहीं होता। समझ आ पा रहे हैं, है ना। चलो समय हो चुका है, आज यहीं तक कर लेते हैं, 18 नंबर तक आज कर लेना। आया कि नहीं समझ में।